Hello everyone. I hope you all are doing well in your life. So today we are going to study number system. As you all know कि हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है रिगार्डिंग मेंस मैथ्स प्रिपरेशन, जिसमें हम टारगेट कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2021 का मेंस एंड एसएससी सीएचएसएल 2021 का प्री एग्जाम. ओके, सो नंबर सिस्टम में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं. एक है साइक्लिसिटी, सेकेंड वन विल बी unit digit, and last two digits. All right. So आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. सो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा. और ये क्लास नंबर 2 है. क्लास नंबर 1 का जो लेक्चर है वो ऑलरेडी अपलोडेड है प्लेलिस्ट में. यू कैन गो एंड चेक इट आउट. सो लेट्स go ahead on this journey and I hope we will reach to our destination. So cyclicity में क्या है, let's start with that. जो 2 की साइक्लिसिटी है वो लेट्स सी कैसे बनेगी. 2 की पावर 1 जो है वो 2 है, 2 की पावर स्क्वायर जो है वो 4 है, 2 की पावर क्यूब है वो 8 है, 2 की पावर 4 जो है वो 16 है, 2 to the power 5 is what is it 32, 2 to the power 6 is 64, 2 to the power 7 is 128, 2 to the power 8 is 256, 2 to the power 9 is 512, 2 to the power 10 is 1024. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि आपको ये सारी पावर जो है वो टिप्स पे होनी चाहिए. ओके, ये नहीं कि आप वहाँ पे निकालने बैठे हो. सो यू शुड नो दैट 2 to the power 7 एकदम से आपके दिमाग में आना चाहिए 128, 2 to the power 8 एकदम से 256. ओके, अब देख लेते हैं इन सबकी यूनिट डिजिट क्या क्या थी. इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 8 है, इसमें 6 है, इसमें अगेन 2 है, इसमें 4 है, इसमें 8 है, इसमें 6 है. तो एक पैटर्न है, 2 4 8 6 जो है वो रिपीट हो रहा है. तो इसकी जो साइक्लिसिटी होती है वो कितने की होती है, 4 नंबर्स की. ओके, कौन कौन से, 2 4 8 एंड 6. सो इन केस अगर कोई भी नंबर आपको दिया जाता है कि 2 to the power 16843 का यूनिट डिजिट क्या होगा. ओके, तो ऑल यू हैव टू डू इज कि जो पावर है उसको आपको 4 से डिवाइड करके चेक करना है कि रिमाइंडर क्या आएगा. ओके, और 4 की डिविजिबिलिटी आपको पता ही होती है कि लास्ट के 2 डिजिट्स हमें देखने होते हैं, बाकी से हमें मतलब नहीं होता. तो ये 4 से डिवाइड होके हमें क्या रिमाइंडर दे देगा. सी 40 डिवाइड होता है 4 से, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 3. ओके, तो अगर रिमाइंडर जो है वो 3 है तो हमें क्या यूनिट डिजिट मिलेगा, 8. ओके, रिमाइंडर अगर 2 आता है तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 4. अगर रिमाइंडर 1 आता है तो हमें यूनिट डिजिट मिलेगा 2. और अगर वो जो नंबर है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर 0 दे देता है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6. फॉर इंस्टेंस 2 to the power 1 2 4 8 7 8 2 9 4 1 2 5. ओके, तो इतना बड़ा नंबर दे दिया. अब बोल दिया इसका यूनिट डिजिट क्या है. ओके, तो आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, पूरे नंबर को डिवाइड करके 4 से चेक करना है कि रिमाइंडर क्या आएगा. और कितना भी बड़ा नंबर दे दो, हमें सिर्फ लास्ट के 2 नंबर से मतलब होता है कि ये 4 से डिवाइड होने के बाद क्या रिमाइंडर देगा. ओके, तो 25 कितना रिमाइंडर दे देगा, 1 देगा. और 1 रिमाइंडर पे जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या निकल के आएगा, 2. तो इस पूरी कहानी का जो एक यूनिट डिजिट बनेगा वो क्या बनेगा, 2. ओके, सो ये थी 2 की कहानी. अब एक बार 3 की देखते हैं. 3 to the power 1 जो है वो 3 है, 3 to the power स्क्वायर जो है वो 9 है, 3 की पावर क्यूब जो है वो 27 है, 3 की पावर 4 जो है वो 81 है, 3 to the power 5 is 243,
3 to the power 6 is 729. So now you will see the patterns 3971, again 39, and then it will continue to 71. Okay, तो इसमें जो है जो यूनिट डिजिट बनेंगे वो कितने बन रहे हैं? 4, 3971। इसमें भी जो है सेम हो जाएगा कि साइक्लिसिटी जो है वो कितने की बनेगी? 4 की बनेगी। इसमें भी हमें चाहे कितना भी बड़ा नंबर पावर में दिया हो, हमें क्या करना पड़ेगा? 4, 5, 6, 7, 8, 9, हमें क्या चेक करना होगा कि ये 4 से डिविजिबल होने के बाद क्या रिमाइंडर देगा। ओके, अगर हम इसकी यूनिट डिजिट निकालनी है कि 3 to the power 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 की यूनिट डिजिट क्या है, हाउ विल वी फाइंड आउट? सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये 4 से डिवाइड होने के बाद क्या देगा रिमाइंडर। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, when it will be divided by 4, तो जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा? 3, क्योंकि हमें सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट से मतलब है। 86 डिवाइड होता है, आई एम सॉरी 88 डिवाइड होता है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1। ओके, इसमें जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा, और 1 जब आएगा तो जो यूनिट डिजिट होगा वो 3 होगा। अगर रिमाइंडर 2 आता है तो वो 9 होगा, अगर रिमाइंडर 3 आता है तो 7 होगा, और अगर वो नंबर कम्प्लीटली 4 से डिवाइड हो जाता है और 0 रिमाइंडर देता है तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 1 होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 3 to the power 5, 6, 7, 4, 8, 2, 8, 3, 1, 8, 7, 9, 5। ओके, अब इतना बड़ा नंबर लिख दिया तो नर्वस होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें इतने बड़े नंबर की कहानी से मतलब ही नहीं होता, लास्ट के डिजिट से मतलब है। ओके, तो लास्ट के डिजिट में अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? 3, क्योंकि 92 है वो डिविजिबल होता है 4 से, तो रिमाइंडर कितना दे देगा? 3, और 3 रिमाइंडर पे हमें जो यूनिट डिजिट मिलेगा वो क्या मिलेगा? 7। ओके, सो इस पूरी कहानी की जो यूनिट डिजिट बन के आएगी वो क्या आएगी? 7। ओके, अब 4 की कहानी देख लेते हैं। 4 की पावर 1 4, 4 स्क्वायर इज 16, 4 क्यूब इज 64, 4 to the power 4 is 256। सी, अब जो है वो कंटिन्यू करेगा 4 6 4 6, देन अगेन 4 6। तो इसमें जो यूनिट डिजिट है वो सिर्फ 2 होते हैं, 4 एंड 6, तो इसकी जो साइक्लिसिटी हो गई वो कितने की हुई? 2 की। ओके, अगर 4 की पावर और दिया हुआ है तो यूनिट डिजिट क्या होगा? 4, और अगर 4 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या होगा? 6। ओके, एज सिंपल एज दैट। 5 की तो कुछ भी पावर हो, यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही आएगा, एंड सेम गोज विद 6, कि अगर 6 की भी कोई भी पावर हो तो उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो हमेशा 6 आएगा। यू कैन चेक इट कि 6 की पावर 1 6 है, 6 स्क्वायर जो है वो 36 है, 6 क्यूब जो है वो 216 है। तो कभी भी आप करोगे तो हमेशा लास्ट में यूनिट डिजिट 6 ही मिलेगा आपको। ओके, 7 पे आते हैं। 7 to the power 1 जो है वो 7 है, 7 स्क्वायर जो है वो 49 है, 7 क्यूब जो है वो 343 है, 7 to the power 4 जो है वो 2401 है। तो इसके बाद जो है वो रिपीट करेगा 7931। ओके, आगे के नंबर कुछ भी होंगे बट वो यूनिट डिजिट में रिपीट करते रहेंगे 7931 7931। तो इसकी जो यूनिट डिजिट बनी वो क्या क्या बनी? 7931। इसकी भी जो साइक्लिसिटी हुई वो कितने की हुई? 4 की। तो हमें 7 के केस में भी सेम थिंग करनी है जो हमने 2 और 3 के केस में की थी। चाहे कितना बड़ा नंबर हो,
हमें क्या करना होगा, अगर इसकी यूनिट डिजिट पूछ ली कि इस पूरे नंबर की यूनिट डिजिट क्या होगी, कैसे आएगा, इस पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करके चेक करना है यूनिट डिजिट क्या होगा, इसमें जो रिमाइंडर क्या होगा। तो 89/4 जब हम करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। और अगर 1 रिमाइंडर आता है तो यूनिट डिजिट हो जाएगा 7, 2 रिमाइंडर आता है तो यूनिट डिजिट हो जाएगा 9, अगर 3 रिमाइंडर आता है तो यूनिट डिजिट हो जाएगा 3, और अगर 0 रिमाइंडर आता है तो यूनिट डिजिट हो जाएगा 1। ओके, फॉर इंस्टेंस 7 टू द पावर 288। अगर सिर्फ इसको देखेंगे तो 88 जो है वो कम्प्लीटली डिविजिबल है 4 से, तो रिमाइंडर 0 आएगा, इसका जो यूनिट डिजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1। ओके, आई होप अभी तक आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं रहा होगा इस पे। 8 की चेक करते हैं। 8 टू द पावर 1 इज 8, 8 स्क्वायर इज 64, 8 to the power cube is 512, 8 to the power 4 is 4096. See, now this part will continue. Okay, 8 4 2 6. So इसमें भी साइक्लिसिटी कितने की हुई, 4 की। इसमें भी सेम फंडा लगेगा जो हमने 2 3 और 7 के केस में किया है। अगर 8 की पावर कुछ भी हो जाए, 1 2 3 4 8 2 9 8 7 6 5, हमें क्या चेक करना होगा कि जो इतनी लंबी चौड़ी पावर लिखी हुई है वो 4 से डिवाइड होने के बाद क्या रिमाइंडर देगी। हमें सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट से मतलब होगा। 65/4 रिमाइंडर आ गया 1, और 1 रिमाइंडर पे हमें यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 8। 2 रिमाइंडर आता है तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, 3 रिमाइंडर आता है तो 2 आएगा, और अगर वो नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल है 4 से तो रिमाइंडर आएगा 6। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 8 टू द पावर 123। अब हम 123 को 4 से डिवाइड करके देखेंगे रिमाइंडर क्या आएगा, तो हमें 23 से मतलब है, 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया अगेन 3। तो 3 पे हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा यूनिट डिजिट। ओके, नाउ coming to 9, 9 to the power 1 is 9, 9 square is 81, 9 cube is 729. Now this will continue 9 1 9 1। ओके, तो इसके यूनिट डिजिट हुए वो सिर्फ 9 और 1 हुए। तो इट इज़ वेरी सिंपल टू लर्न दिस कि 9 की पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट हो जाएगा 9, 9 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट हो जाएगा 1। ओके, सपोज 9 टू द पावर 127 है, ऑड पावर है, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 9। ऑलराइट, 10 की तो कुछ भी पावर हो, यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट साइक्लिसिटी एंड यूनिट डिजिट। नाउ लेट्स गो टू कि कोई भी नंबर है और उसकी पावर दी गई है कि n नंबर है और उसकी पावर x y z है, कुछ भी है। अब हमने यूनिट डिजिट तो इजीली निकाल लिया। अगर क्वेश्चन पूछा गया कि लास्ट 2 डिजिट्स हमें दो किसी भी नंबर के पावर की, देन हाउ विल वी फाइंड इट। ओके, तो एक बार उस पर और देख लेते हैं। लेट्स गो टू दैट। सो अब देख लेते हैं हम कि जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो किसी नंबर की पावर की कैसे फाइंड होगी। ओके, लास्ट 2 डिजिट्स। तो सपोज अगर 2 की पावर कुछ भी है लाइक 174, तो इसकी जो लास्ट 2 डिजिट्स होंगी वो कैसे फाइंड आउट होंगी। ओके, क्योंकि यूनिट डिजिट तो निकालना इजी था, अब अगर लास्ट 2 डिजिट्स बोल दिया तो कैसे निकालोगे। तो लेट्स फाइंड इट आउट। तो हमने जो 2 टू द पावर 10 पढ़ा था वो क्या था, 1024, राइट।
2 टू द पावर 20 क्या होगा, इसके जो लास्ट 2 डिजिट्स होंगी वो क्या होंगी, ठीक है। 2 टू द पावर 20 क्या होता है, 2 टू द पावर 10 का स्क्वायर, ये तो होता है। तो ये क्या बनेगा, 2 टू द पावर 10 इंटू 2 टू द पावर 10, तो 1024 इंटू 1024। तो अगर हमें सिर्फ इस पूरे प्रोडक्ट की लास्ट 2 डिजिट निकालनी है तो हमें सिर्फ लास्ट 2 डिजिट से ही मतलब होता है। ओके, तो इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या दे देगा, 576, और इसकी जो लास्ट 2 डिजिट हुई वो क्या हुई, 76। तो 2 टू द पावर 20 में लास्ट 2 डिजिट्स क्या हुई, 76। ओके, 2 टू द पावर 30 में क्या होगा, 2 टू द पावर 20 इंटू 2 टू द पावर 10, ये होगा 2 टू द पावर 30। 2 टू द पावर 20 का जो लास्ट 2 डिजिट्स आया था वो क्या आया था, 76, है ना। क्योंकि जब भी लास्ट 2 डिजिट्स निकालेंगे तो हमें सिर्फ किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट से मतलब होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे 576 निकला था लेकिन हमें लास्ट 2 डिजिट से मतलब था, वैसे ही 2 टू द पावर 20 में लास्ट 2 डिजिट्स आए 76, 2 टू द पावर 10 में लास्ट 2 डिजिट होती है 24। नाउ इफ यू विल मल्टीप्लाई दिस, तो जो लास्ट 2 डिजिट निकल के आएगा वो क्या आएगा, 24। ओके, सी 76 को लेके जब आप पैटर्न बनाओगे ना तब आपको पता चलेगा कि 76 के साथ अगर हम 2 की पावर कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो 2 की पावर में, तो हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा सेम नंबर आता है। ओके, जैसे अगर 76 है, इसको हमने 2 टू द पावर क्यूब से मल्टीप्लाई किया, ओके, 76 इंटू 8, तो ये क्या दे देगा, जो 508 देगा, ये 608 देगा। तो इसमें जो लास्ट 2 डिजिट होंगी वो क्या निकली, 08, और वैसे यहाँ पे भी थी 08। ओके, अगर 76 इंटू 2 टू द पावर 8 करें तो क्या होगा, 76 इंटू 256। अब हमें इसके सिर्फ 2 डिजिट से मतलब है, तो 76 इंटू 56। अब इसमें जो लास्ट 2 डिजिट जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी आप देखना लास्ट 2 डिजिट जो निकल के आएगा वो 56 ही आएगा। ओके, तो ये 76 के साथ एक खासियत है, अगर 76 को किसी भी 2 की पावर से मल्टीप्लाई करें हम, तो वो हमेशा क्या दे देगा, सेम नंबर, जो भी इसके पावर की जो भी लास्ट 2 डिजिट्स होंगी वही जो है लास्ट 2 डिजिट्स इसकी हो जाएंगी। ओके, इसमें बस एक एक्सेप्शन है कि जो x की पावर है वो ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। ओके, क्योंकि अगर 76 को हम 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 152, और इसमें जो लास्ट 2 डिजिट होंगी वो हमेशा 52 होंगी। तो ये अकेला इकलौता केस है जब हम 2 टू द पावर 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 76 से तो 52 आता है। अदरवाइज आप 76 को किसी भी पावर से 2 की पावर से मल्टीप्लाई करोगे, चाहे वो 2 की पावर 7 हो, तो 76 इंटू 128, इसके लास्ट 2 से मतलब होगा 76 इंटू 28। इसमें भी जो लास्ट 2 डिजिट निकल के आएगी इस प्रोडक्ट में वो क्या होगी, 28। ऑल राइट, सो हम आ गए थे यहाँ पे, 2 टू द पावर 30 में निकला 24, और 2 टू द पावर 40 में क्या होगा, 2 टू द पावर 30 इंटू 2 टू द पावर 10। 2 टू द पावर 30 की लास्ट 2 डिजिट थी क्या निकली थी, 24, और 2 टू द पावर 10 की भी 24 है। इसका दोबारा जो प्रोडक्ट करेंगे हम उसमें भी लास्ट 2 डिजिट क्या आएंगी, 76। ओके, तो आपको एक पैटर्न बनता दिख रहा होगा कि 2 टू द पावर 10 में 24 है, 2 टू द पावर 20 में 76 है, 2 टू द पावर 30 में फिर से 24 है, 2 टू द पावर 40 में 76 है। ओके, तो इससे हमें क्या पता चलता है
कि अगर 2 टू द पावर 10x की फॉर्म में है, ओके, सपोज 2 टू द पावर 170 है, तो ये 10x में क्या होगा, 2 टू द पावर 10 की पावर 17, राइट। तो अगर ये जो x है, इसको मुझे यहाँ नहीं, इसको मुझे एक सेकेंड, इसको मुझे लिखना चाहिए 2 टू द पावर 10 टू द पावर x, ओके। तो अगर ये जो x है वो ऑड आता है, ओके, अगर x जो है वो ऑड होगा तो लास्ट 2 डिजिट क्या आएंगी, 24। अगर x इवन आता है तो लास्ट 2 डिजिट क्या आएंगी, 76, ओके। तो सपोज एक नंबर है 2 टू द पावर 170, इसकी हमें लास्ट 2 डिजिट निकालनी है, तो हमें इसे पहले इस फॉर्म में चेंज करना होगा कि 2 टू द पावर 10 टू द पावर 17, तभी ये 170 बनेगा। तो 2 टू द पावर 10 टू द पावर x हो गया, x यहाँ पे 17 है, तो x क्या है, ऑड, तो इसकी जो लास्ट 2 डिजिट होंगी वो क्या होंगी, 24, ओके। अब देख लेते हैं कुछ एक और एग्जांपल, 2 टू द पावर 173 क्या होगा, ओके। तो सबसे पहले हमें किससे मतलब होना चाहिए, 2 टू द पावर 170 इंटू 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 170 क्या निकल के आया, जो लास्ट 2 डिजिट थी 24, और 24 को हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो लास्ट 2 डिजिट क्या निकली, 92, ओके। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 2 टू द पावर, अब मैं कितना भी बड़ा नंबर ले लूँ, 5 6 4 8 4 3 2 7 9 6 5 4 2, ओके। इसका जो लास्ट 2 डिजिट होगा वो कैसे निकलेगा, तो देखो हमें ना यहाँ तक देखना है, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें 170 में कहाँ तक देखा था, 17 तक देखा था कि ये ऑड है या इवन है, राइट, उससे पता चल जाता है। अब जैसे 173 था, इसमें हमें यहाँ तक देखना है कि 17 है वो ऑड है, तो इसलिए हमें 24 आ गया था इसका सीधा। लास्ट जो होगा वो तो मल्टीप्लिकेशन होगा इसके साथ, ठीक है, हमें देखना है एक डिजिट छोड़ के कि वो नंबर जो है वो बाकी ऑड है या इवन है, ओके। तो इसमें जब हम इसको देखेंगे तो ये क्या निकलेगा, 2 टू द पावर इवन है ये तो, राइट, और ये क्या निकलेगा बाकी, इंटू 2 की पावर स्क्वायर बच गया एंड में, तो ये क्या दे देगा, 2 टू द पावर 76, और ये क्या दे देगा, 04। और मैंने बताया था कि अगर 76 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई 2 की पावर का होता है तो वो हमेशा सेम नंबर ही लास्ट 2 डिजिट दे देता है, ओके। तो ये हो गए लास्ट 2 डिजिट इसके। वन मोर एग्जांपल फॉर मोर क्लैरिटी, अगर 2 टू द पावर 5 6 8 3 4 1 2 7 9 6 कर देते, ओके। तो इसमें क्या होगा, हमें कहाँ तक देखना होगा, क्योंकि ये तो लास्ट के 96 जो है वो तो ये एन डिजिट है, ये तो लास्ट में मल्टीप्लाई होता है 2 टू द पावर 6 की फॉर्म में, राइट, क्योंकि मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 टू द पावर 5 6 8 3 4 1 2 7 9 इंटू 2 टू द पावर 6, राइट। उसके बाद ये क्या होगा, 790 प्लस 2 टू द पावर 6 होगा, ओके, तभी ये दोनों ऐड होंगे। अब ये क्या बना, ये 10 की पावर में कितना बनेगा, यहाँ भी क्या होता है 40 होगा ये, क्योंकि 2 टू द पावर इवन बनेगा ये बनेगा 5 6 8 4 3 2 7 9 6 5 4 0 इंटू 2 द पावर 2, राइट। तो ये अगर 10 की पावर में हम देखेंगे तो ये लास्ट में इवन नंबर देगा, राइट। वैसे ही हम यहाँ देखते हैं ये लास्ट में क्या देगा, क्योंकि हमें सिर्फ इतना नंबर देखना है शुरू का, तो ये हो जाएगा ऑड। तो ये अगर 10 से हम करके देखेंगे 2 टू द पावर 10 टू द पावर x, तो ये क्या बनेगा,
2 to the power 10 to the power 5 6 8 3 4 1 2 7 9, ये तो बनेगा। और ये बनेगा 2 to the power 6, तो इसमें 2 to the power 10 to the power ऑड आया, तो हमें मिल गया 24 यहाँ से, और 2 to the power 6 जो है वो 64 यहाँ से मिल गया। अब इन दोनों का यूनिट डिजिट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, ओके, 24 4 96, 24 6 144 और 153, तो ये जो हो गया वो इसका यूनिट डिजिट हो गया। ओके, तो ये तो थे सारे 2 के केसेस। ऑलराइट, सो अब हम 3 के लिए देख लेते हैं कि 3 की अगर हम कोई भी XYZ पावर लेते हैं तो उसका जो लास्ट 2 डिजिट्स क्या होंगे, लेट्स फाइंड इट आउट। तो एक एग्जांपल से देखते हैं हम कि 3 टू द पावर 461 का लास्ट 2 डिजिट कैसे निकलेगा। सी, हमें पता है कि 3 टू द पावर 4 जो होता है वो 81 होता है, तो हम कोशिश करेंगे इस पूरे फॉर्म को 3 टू द पावर 4 की फॉर्म में कन्वर्ट करने का। ओके, तो अगर मैं इसको 3 टू द पावर 4 की फॉर्मेट में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, 3 टू द पावर 4 इंटू 1 1 और 5, राइट, इंटू 3 टू द पावर 1, ऐसे ही तो होगा। आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो ये कितना आएगा, 26 460, ये हो गया 3 टू पावर 460 इंटू 3 टू पावर 1, दोनों प्लस होंगे, टोटल मिल गया 3 टू पावर 461। ओके, तो हमें इसे ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि ये 3 की पावर 4 के फॉर्मेट में आ जाए। ठीक है, तो 3 टू पावर 4 81 हो गया, 81 की पावर 115 इंटू 3 टू पावर 1। अब इसमें जो लास्ट 2 डिजिट कैसे निकलती हैं, सिंस अगर ये 81 है तो इसका यूनिट डिजिट तो हमेशा 1 ही होगा, इसका जो 10th डिजिट होगा वो कैसे निकलेगा, आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसके लास्ट डिजिट से। 8 इंटू 5 40, 40 का हमें ये वाला डिजिट लेना है, तो ये हो गया 01 इंटू 3, तो इसने दे दिया हमें लास्ट 2 डिजिट 03। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 3 की पावर अगर 616 है तो इसको हम कैसे प्रेजेंट कर देंगे, 3 टू द पावर 4 और उसका जो कोशेंट होगा वो यहाँ आ जाएगा, तो ये तो पूरा ही डिवाइड हो गया। ओके, इसमें यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, तो ये हो गया 81 और ये हो गया 154। अब यूनिट डिजिट तो 1 हो गई, 10th डिजिट कैसे आएगी, इसको आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। 8 इंटू 4 32 देगा, उसका हमें ये वाला डिजिट लेना है, तो ये हो गया 21, तो ये हो गई लास्ट 2 डिजिट। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 128641, अब तो कितना ही बड़ा नंबर ले लो आप। ठीक है, इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, 3 टू द पावर 4 और ये डिवाइड कर लो, 3 2 4 6 0 इंटू 3 टू द पावर 1 एन में, आप मल्टीप्लाई कर लो आपस में, यही आपको मिलेगा 126841। ओके, 3 टू द पावर 4 हो गया 81, ये हो गया 32160 इंटू 3 टू द पावर 1, ये कितना आ गया 1 और ये 0 इंटू 3, तो इसने दे दिया आपको 03। ओके, एक और एग्जांपल हम 3 में देख लेते हैं कि 3 टू द पावर 4651, इसके जो लास्ट 2 डिजिट्स होंगे वो कैसे निकलेंगे, हमें इसको रिप्रेजेंट करना है 3 टू द पावर 4 की फॉर्म में। ओके, और इसमें क्या आएगा, 411 46 एंड 428। ओके, और यहाँ पे आ गया 3 की पावर क्यू। ऑलराइट, आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो यही पावर पूरी बन जाएगी। ओके,
4 टू 8, 4 6 24, 4 1 4 5 6, 4 1 4, 4 6 4 8 ये हो गया और ये +3। ओके, अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया, 81 1162 इंटू 3 की पावर क्यूब। इसमें क्या आ गया, 1 तो यूनिट डिजिट हो गया और 8 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या दे देगा 16, उसका जो 6 यहाँ पे आ जाएगा और ये हो गया 27। ओके, तो अब 61 और 27 का जो भी लास्ट 2 डिजिट्स होंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट 3 टू द पावर्स। अब 4 की पावर और 8 की पावर्स हैं, दैट यू कैन डू इजीली, क्योंकि आपने 2 की पावर कर ली है। अगर जैसे 4 की पावर में कुछ भी ले लूँ 36, अब मुझे इसकी लास्ट 2 डिजिट चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं 2 की पावर स्क्वायर कर दूंगा, ये 4 हो जाएगा और यहाँ पे 36 है ही। ठीक है, ये पूरा क्या बन जाएगा 2 टू द पावर 72। नाउ वो वही फॉर्म बन गई जो हमने पहले देखी थी। ये क्या बन गया 2 टू द पावर 70 इंटू 2 की पावर स्क्वायर। अब 2 टू द पावर 70 में क्या आएगा, ऑड आ जाएगा, क्योंकि 2 टू द पावर 10 टू द पावर 7 बन जाएगा इंटू 2 की पावर स्क्वायर है ये, तो ऑड आ गया तो क्या आ गया 24 इंटू 4 विच गिव्स यू 96। ओके, तो ये था 4 का केस। 5 का केस इज वेरी इजी, ये हमेशा जब भी किसी के एंड में होगा तो वो एंड में 25 ही देगा। ओके, 6 के केस में आपको 2 और 3 दोनों का केस लेके चलना होगा 6 के केस में। फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूँ 6 की पावर 12, इसका लास्ट 2 डिजिट कैसे होगा, तो हम इसको चेंज करेंगे 2 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 12 में। ओके, अब 2 की पावर 12 जो हम जैसे निकालते हैं या तो आप वैसे निकाल लो, वरना आपको 2 की पावर 12 जो है वो डायरेक्ट याद होना चाहिए, वैसे तो 4096 है। और 3 की पावर 12 के लास्ट 2 डिजिट हम कैसे निकालेंगे, वैसे ही जैसे हमने इसको चेंज किया है, 3 की पावर 4 उसकी पावर 3 हो जाएगा, ये तो सीधा ये हो गया 81 की पावर 3, ये यहाँ 1 आ गया इसका, और 8 इंटू 3 24, उसका 41 आ गया। इसकी जो लास्ट 2 डिजिट हुई वो 41 होंगी। तो इसके प्रोडक्ट की जो लास्ट 2 डिजिट क्या होंगी, जो भी इन दोनों प्रोडक्ट का जो लास्ट 2 डिजिट निकलेगी वो आपका आंसर होगा। ओके, तो ये हो गया 6 को लेके। नाउ अब 7 की बात कर लेते हैं हम, कि अगर 7 में कोई पावर दी है 1 2 4 8 5 1, उसको हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो 7 में भी हम वही केस बनाते हैं कि 7 टू दी पावर जो 4 होता है वो कितना होता है, वो होता है 2401, राइट। तो इसमें क्या होगा, हम इसे कोशिश करेंगे कि हम इसको 7 टू दी पावर 4 बनाने की कोशिश करेंगे। तो 7 टू दी पावर 4 में क्या बन के निकलेगा, ये 4 3 12, 4 1 4, 4 2 8 और 12 इंटू 7 की पावर क्यूब, राइट। अब यहाँ से क्या बना 2401 इंटू 3 टू द पावर 1212 इंटू 7 टू द पावर क्यूब। अब ये तो हमेशा 0 1 दे देगा, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगा और 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होगा एंड में वो 0 ही देगा। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, आ गया क्यूब, तो 01 इंटू 343, ये हमें दे देगा एंड में कितना दे देगा यूनिट डिजिट, इसका और इसका 43, राइट। तो ये भी हो गया 7 का केस। तो हम कोशिश करते हैं हमेशा ऐसा नंबर बनाने की जिसके एंड में जो है वो 1 आ जाए,
क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 1 हो जाता है और जो सेकंड डिजिट होता है वो पावर के लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई होके टेंथ डिजिट दे देता है। और 7 के केस में तो इजी है कि हमेशा ही 0 1 बन के आएगा, जो उसका अदर डिजिट होगा वही हमें लास्ट 2 डिजिट देगा। फॉर इंस्टेंस अगर मैं 7 टू दी पावर 28517 लूँ, तो इसको हम 7 टू दी पावर 4 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। 7 414 428 4936 इंटू ये हो गया 7 टू दी पावर 1। ओके, यहाँ पे आ गया 2401 इंटू 7129 इंटू 7 टू दी पावर 1। ये हमेशा 0 1 दे देगा क्योंकि ये 1 तो 1 देगा, ये 09 से मल्टीप्लाई हो गया 01 इंटू 7। इसका जो लास्ट 2 डिजिट हो गए वो क्या हो गए 07। ओके, 8 के पावर में भी आप कर सकते हो। अगर 8 टू दी पावर 153 है, इसको हम लिख देंगे 2 की पावर क्यूब की पावर 153। ये क्या बन जाएगा 2 की पावर राइट। अब 2 टू पावर 459, अब ये वैसे ही बन गया जो हम करके आए हैं 2 की पावर में। ओके, हम कहाँ तक देखेंगे, सिर्फ यहाँ तक। ये होगा 2 की पावर ऑड इंटू 2 टू द पावर 9। अब ये दे देगा हमें 24। 2 टू द पावर 9 कितना होता है 512। अब इसका 2 डिजिट लेंगे हम, 24 इंटू 12 कितना आ जाएगा 48 288। तो लास्ट 2 डिजिट हो गई इसकी 88। ओके, अब 9 की लास्ट 2 डिजिट हम कैसे निकालेंगे, 9 में भी लास्ट में वो स्क्वायर जब हम करते हैं तो 81 बनता है, तो हम इसमें स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। अगर 9 की पावर 684 दी हुई है, इसको हम कोशिश करेंगे कि 9 की पावर स्क्वायर में चेंज करें। ठीक है, तो ये कितना दे देगा 342। अब ये हो गया 81, ये हो गया 342। 1 1 आ गया यहाँ पे यूनिट डिजिट, और 8 इससे मल्टीप्लाई हो गया 16 देगा, उसका हमें टेंथ डिजिट लेना है। तो लास्ट 2 डिजिट कितने हो गए 61। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 9 टू द पावर 823। इसको हम किस में चेंज करेंगे 9 की पावर स्क्वायर में। ये कितना दे देगा ओके इंटू 9 टू द पावर 1। इसने कितना दिया 81 टू द पावर 411 इंटू 9 टू द पावर 1। ये कितना देगा 1, और ये 8 इससे मल्टीप्लाई होकर 8 देगा इंटू 9। ये कितना हो गया 729। इसकी लास्ट 2 डिजिट क्या होगी 29। ओके, तो ये थी आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग अबाउट लास्ट 2 डिजिट्स। तो आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी मज़ा आया होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस सीरीज़ से जुड़े रहिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस सीरीज़ में। और जिनका भी अब अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उन्हें ऑल द वेरी बेस्ट। तो इसका जो थर्ड वीडियो आएगी वो बहुत ही जल्द आएगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे वेल। थैंक यू सो मच।